बवासीर या पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है बहुत सारे लोगों में। ऑलमोस्ट 80% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी ना किसी स्टेज पे बवासीर की बीमारी से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इसको खुलेआम एक्सप्रेस नहीं किया जाता। लोग शर्माते हैं, डरते हैं और इसका इलाज नहीं ढूंढते। आज हम बात करेंगे कि बवासीर की वजह क्या है, किस वजह से होता है, इसको हेमरोइड्स कहते हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। फिर हमें सबसे पहले बताएं कि बवासीर के रिस्क फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले आप बताएं कि बवासीर होती क्या है। वेल डन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बवासीर बेसिकली जो बहाने वाली जगह होती है, वहां पे खून की नालियां होती हैं, वेन्स होती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं और वो बाज औकात बाहर की तरफ आ जाती हैं गुच्छे की शक्ल में, और वहां से बाज औकात ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है। इसी को बवासीर कहते हैं, हेमरॉइड्स कहते हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं? दर्द होता है क्योंकि वो खून की नालियां जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई हैं, वहां पे हाथ लगाने से या बहाना करते हुए दर्द होता है। खारिश होती है। उसके अलावा जब भी आप बहाना करते हैं, बाज औकात, हर दफा ऐसे नहीं होता, बाज औकात थोड़ा बहुत खून वहां से निकलता है, फ्रेश ब्लड निकलता है सुर्ख रंग का, और साथ में म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है, रेशा भी वहां से निकलता है थोड़ा बहुत। तो ये अलामात होती हैं बवासीर की। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से होता है? इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली इसके, जिसकी वजह से पाइल्स बनते हैं, क्योंकि ये किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। शोएब को भी हो सकते हैं। शिव आपको है तो नहीं? ऑफ कोर्स मुझे है नहीं, लेकिन बिल्कुल इसमें हो कोई सकते शर्माने हैं की बात नहीं है। बिल्कुल शर्माने की कोई बात नहीं है ये। इसमें कि किसी को पायल्स हो गए हैं, किसी डॉक्टर को भी हो सकते हैं, किसी भी बंदे को हो सकते हैं ये। बिल्कुल। तो अगर एज के साथ साथ इसका रिस्क बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन जिनको मतलब कब्ज जिनको लंबे अरसे के लिए रहती है, उनमें इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल तो ट्रेंड है ना, जो मर्द हजरात हैं वॉशरूम में 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा, 45-45 मिनट बैठे रहते हैं फ़ोन लेके। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। अगर आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है, आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं पीने में, अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो फाइबर्स वाली चीज़ें होती हैं वो कम लेते हैं, ठीक है, अगर ये जो पिज़्ज़ा बर्गर्स इस तरह की आप फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये फाइबर्स की बात की है हेरा ने। फाइबर्स ऐसी खुराक के अंदर चीजें होती हैं जो हजम नहीं होती, जज़ब नहीं होती, लेकिन पखाने का हिस्सा बन जाती हैं। अब उससे एक तो पखाना थोड़ा नरम रहता है, बल्क बनता है उसका, और फिर दूसरे नंबर पे आपके पेट के अंदर कुछ जरासीम होते हैं जो आपके ही फायदे के लिए होते हैं, उनको फायदा मिलता है, उनकी ग्रोथ होती है और आपकी पेट की सेहत बेहतर होती है। इसलिए फाइबर्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको फाइबर्स से प्रॉब्लम होती है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन फाइबर्स ऑन एवरेज बंदे को 30 से 40 ग्राम पर डे इस्तेमाल करने चाहिए, और हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। प्रेगनेंसी में भी पाइल्स का रिस्क बढ़ जाता है हैरी, तो हार्मोनल होता है। तो खैर ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। शोएब आप ये बताएं कि अगर आपके पास मरीज इन सारी अलामतों के साथ आता है, तो आप उस केस को कैसे लेके चलेंगे एज अ डॉक्टर? सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है पखाने वाले रास्ते से, तो बाकी चीजों को रूल आउट करना, क्योंकि ब्लीडिंग पहाना पहाना करते हुए या पहाने वाले रास्ते से खून आना बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, और अनफॉर्चुनेटली कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से पहाने वाले रास्ते से खून आ सकता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं रूल आउट करूंगा कि वजह क्या है। ठीक है, ये जो हेमरॉइड्स होते हैं या पाइल्स जिनको कहते हैं बवासीर, इसमें एक तो छोटा सा मैस जिसको मोका कहते हैं वो बना हुआ होता है। तो मरीज को ऑलरेडी पता होता है कि कोई मैस है, कोई चीज है वहां पे खाने वाले रास्ते में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और दर्द हो रहा है। अच्छा, अगर कोई देखना चाहे हम्म। पाइल्स को, तो वो मतलब देख सकता है? मतलब सेल्फी लेके वेल मतलब ये वैसे तो एक बड़ी अजीब सी चीज लगती है, लेकिन डॉक्टर के लिए हो सकता है कि ये बहुत बेहतर चीज हो। देखिए, मरीज जितना मर्जी अपने तरफ से वो एक्सप्लेन कर रहा हो, बता रहा हो डॉक्टर को, लेकिन जो ही उसने तस्वीर दिखानी है, डॉक्टर साहब ये है, तो डॉक्टर को फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि ये क्या बिल्कुल। मसला हो रहा है। तो यस, आई ऑलवेज आस्क पेशेंट्स कि वो अपनी, अगर फॉर एग्जांपल उनको किसी ऐसी जगह पे है जो वो वैसे नहीं दिखा सकते, तो वो उसकी तस्वीर भी ले सकते हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि ये तब्दील हो रहा है, उसका रंग तब्दील हो रहा है या साइज उसका तब्दील हो रहा है, तो भी वो तस्वीर ले सकते हैं, ताकि डॉक्टर को अंदाजा हो पहले ये कैसा था और अब अब कैसा है। कैसा है? अच्छा, फिर आप ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे शोएब? ठीक है, सबसे पहले डायग्नोसिस हो गया। इसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, फिंगर के जरिए देखा जाता है कि अंदर कोई मैस वगैरह और कोई चीज तो नहीं है। ठीक है,
क्लिनिकली ही डायग्नोसिस होता है, मतलब कोई टेस्ट वगैरह ऐसा जिसका नहीं होता। बाज़ औक़ात एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी करना पड़ जाती है, वो कैमरे वाला टेस्ट होता है, वो आंतों के अंदर जाता है और देखते हैं कहीं पे पोलिप वगैरह ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग की और भी कॉजेज होती हैं, तो वो देखने के लिए वो कैमरा टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ हेमोरॉइड सामने नजर आ रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये रीअश्योरेंस मरीज को देना बड़ा जरूरी होता है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये खुद ब खुद चला जाता है, खत्म हो जाता है। और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, मतलब आपको कोई सर्जरी करवाने की या आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में आप इसको खुद ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ चीजें हैं, हिरा आप बता दे फिर मैं वही कि बताता हूँ। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, आप उसको अवॉइड करें। सबसे पहले कि आप फाइबर्स वाली इस्तेमाल, खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप जोर नहीं लगाएं, ठीक है। आप लैक्सेटिव्स ले सकते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ हैं वो आप ले सकते हैं। जोर नहीं लगाएं, क्योंकि इससे आपकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स हो जाएगी, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती ब्लीडिंग है। ज़्यादा हो जाएगी। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। उसके बाद जो कुछ पेन किलर्स आप ले सकते हैं, पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप आइबुप्रोफेन इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों को दर्द ज़्यादा होती है तो वो कोडीन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि कोडीन जो है वो कॉन्स्टिपेशन करवाती है, तो कोडीन इस्तेमाल ना करें। कोई अच्छी सी पैरासिटामोल इस्तेमाल कर लें, अच्छी सी मतलब अच्छा, ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। हाँ। इसके अलावा कुछ क्रीम्स मिलती हैं, हाँ, ऑइंटमेंट्स ointments मिलती हैं जो मिलते हैं। आप उस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। वो कुछ जो है वो लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं, मतलब बिल्कुल। उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस एरिया को नम कर देंगे, सुन कर देंगे उसको, और आपको दर्द नहीं होगा। अगर आपको खारिश होती है या दर्द होता है तो वो कम हो जाएगा। फिर कुछ स्टेरॉयडल क्रीम्स भी होती हैं, वो स्टेरॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, वो अगर लगाएं वहां पे सोजश, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, तो आपकी अलामात उससे भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोई भी क्रीम लगाने से पहले डॉक्टर से या एटलीस्ट फार्मासिस्ट से मशवरा करना जरूरी होता है। जिस फार्मेसी से आप ले रहे हैं वहां के फार्मासिस्ट से मशवरा जरूर कर लें। और सिट्स बैक, बिल्कुल, आप मतलब पानी लें, नीम गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना, लेने के देने ना पड़ जाए। पानी लें, नीम गर्म पानी, और उसमें बैठें। उसकी वजह से भी सोजिश भी कम होगी, इचीनेस जो खारिश होती है वो भी कम होगी, दर्द भी कम होगा। तो ये रोजाना आप बैठे 15-20 मिनट के लिए, दैट विल बी इनफ। एक दिन में आप एक दफा इस तरह से कर सकते हैं, तो इससे भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 7 दिन हो गए, आप ये ट्रीटमेंट्स खुद से घर पे कर रहे हैं और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि मसला ज़्यादा बड़ा है, तो आप किसी अच्छे सर्जन को चेक कराएं। बिल्कुल, हो सकता है कि सर्जरी भी करनी पड़ जाए। इसमें सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जो सर्जन्स हैं वो बाद में जाते हैं। इसके और प्लान्स भी हो सकते हैं। इसमें एक इंजेक्शन छोटा सा लगता है, स्क्लेरोथेरेपी उसको कहते हैं, तो उससे भी वो खत्म हो जाता है। बाज़ औक़ात सिंपल बैंड लगा देते हैं, वहां पे एक बैंड लग जाता है, वहां पे लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं उसको, वो जो मैस मोका बना होता है, और वो खुद ब खुद फिर खत्म हो जाता है वहां पे। अगर फिर भी ठीक ना हो रहा हो या बहुत ज्यादा हो, फिर बाज़ औक़ात उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो लेटर स्टेजेस पे होता है। सर्जन्स हमेशा कोशिश यही करते हैं कि मरीज को कंजर्वेटिवली मैनेज अगर कर दिया जाए, ये खुद ब खुद क्योंकि ठीक हो सकता है, तो 6 से 8 हफ्ते हो सकता है आपको डॉक्टर दे कि 6 से 8 हफ्ते अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, वर्जिश करो, फाइबर्स ज्यादा इस्तेमाल करो, और फिर देखो क्या बनता है। अगर ठीक हो जाए वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर आपको सर्जरी की तरफ बाज़ औक़ात जाना पड़ता है। बिल्कुल। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई भी मसला किसी प्राइवेट पार्ट पे होता है तो आपने बात करनी है, आपने अपने डॉक्टर से लाजमी बात करनी है। कोई भी बात आपने छुपानी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना सीरियस मसला है, और अगर आपका उसको डॉक्टर को नहीं बताएंगे, उसका चेकअप नहीं करवाएंगे, तो हो सकता है कि वो मसला ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।